गाइज जब भी मैं फ्लाइट लेता हूँ ना, क्या तो मैं अपने साथ एयरपोर्ट्स प्रो रखता हूँ जिससे बहुत अच्छी एएनसी मिल जाए, या फिर कोई भी कैसा हेडफोन कैरी करता हूँ जिसकी एएनसी बहुत अच्छी होती है। बट रिसेंटली मैंने ये हेडफोन देखा JBL की तरफ से। इसका नाम है टूर M3 और लिटरली इस हेडफोन ने जो है गेम चेंज कर दिया है, क्योंकि इसके साथ एक स्पेशल डिवाइस मिलता है। सब्सक्राइब पे क्लिक करो, वो स्पेशल डिवाइस क्या है मैं बताता हूँ। वो है ये डिवाइस, इसका नाम है स्मार्ट TX। एकदम बेसिक वर्ड्स में बताऊं तो ये एक ट्रांसमीटर है जो ऑटोमेटिकली हेडफोन के साथ कनेक्ट कर जाता है। और ये काम पता है कैसे करता है, मैं आपको सीधा एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं इस ट्रांसमीटर को एक लैपटॉप से कनेक्ट करूंगा और लैपटॉप में कुछ भी अगर मैं प्ले करूंगा सीधा हेडफोन में आवाज आएगी, या फिर किसी भी टीवी या फिर डिस्प्ले से ये ट्रांसमीटर में कनेक्ट करता हूं तो उस डिवाइस की ऑडियो जो है इस हेडफोन में आने लगती है। एंड नो डाउट गाइज, यार सच में डिवाइस जो है स्पेशल बोला जाएगा या फिर गेम चेंजर बोला जाएगा। मतलब जितना मैं इसको टेस्ट करता जा रहा था ना, मुझे इंप्रेसिव लग रही थी चीजें, क्योंकि जब लैपटॉप से मैंने ट्रांसमीटर कनेक्ट करा और मैंने जस्ट टेस्टिंग के लिए नेटफ्लिक्स चलाया तो ऐसा नहीं था कि ऑडियो सिंक की प्रॉब्लम थी। मतलब लेटेंसी बहुत कम थी, मतलब इतनी कम लेटेंसी थी कि नोटिस भी नहीं हो रहा था भाई। अब जो स्टार्टिंग मैंने बात बोली थी उसको फिर से सोचो। अगर कोई भी फ्लाइट में आप जा रहे हो और फ्लाइट में जो स्क्रीन मिलती है मूवीज देखने के लिए, अगर आपको उसी में कंटेंट देखना है तो जस्ट ये ट्रांसमीटर आपको लगाना है उस स्क्रीन के पास, तो ऑडियो जो है इस हेडफोन्स में आने लगेगी। और बोलना मत ये वायरलेस हेडफोन्स है तो वायर भी कनेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। वैसे मैं ये भी बता दूं, मुझे ये भी पता है कि इस ट्रांसमीटर के चीप ऑल्टरनेटिव मिल जाते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे ढूंढने गए तो, और मैंने पर्सनली उनको ट्राई भी करा हुआ है। एंड बिलीव मी, वो इतने रिलायबल नहीं रहते जितना यार ये वाला रिलायबल लगा मेरे को। इनफैक्ट इस ट्रांसमीटर में एक और फीचर है जो इसको और बेटर बनाता है, इसमें ना ऑरा कास्ट है। देखो अब मेरे को आपको समझाना पड़ेगा ये ऑरा कास्ट है क्या एग्जैक्टली में। बेसिकली ऑरा कास्ट जो है ना ब्लूटूथ लो एनर्जी यूज करता है। अब कूल चीज ये है कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक साथ 5 डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। अब पॉइंट समझे कितना हेल्पफुल हो सकता है ये। मतलब आप एग्जांपल देखो ना, मैंने लैपटॉप पे कंटेंट चला रखा है और फिर इस डिवाइस से जो है सैमसंग के बर्ड्स 3 प्रो और ये JBL के हेडफोन्स एक साथ कनेक्ट कर रखे हैं। दोनों में सेम ऑडियो आ रही है यार, और हेडफोन और एयरफोन्स दोनों में बिल्कुल सिंक में आवाज आ रही थी। इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए मैंने एक कान में हेडफोन लगा रखा था और दूसरे में सैमसंग वाले एयरफोन्स, और सेम टाइम पे सेम आवाज आ रही है। और जितना मैंने टेस्ट करा है ना, ये जो ऑरा कास्ट टेक्नोलॉजी है धीरे धीरे और भी डिवाइसेस में आने वाली है। इनफैक्ट JBL के तो बहुत सारे डिवाइस में ऑलरेडी इनेबल कर दिया इसको। नो डाउट भाई ये ट्रांसमीटर बहुत कूल है, इसी की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। और गाइस आपने नोटिस किया ट्रांसमीटर में यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाती है, जिसकी हेल्प से जो है ट्रांसमीटर्स की सेटिंग्स में यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, या फिर ऑरा कास्ट इनेबल यहीं से हो जाएगा, या फिर जो हेडफोन्स की सेटिंग्स है वो भी यहीं से चेंज हो जाती है। तो नो डाउट भाई ट्रांसमीटर तो है ही अच्छा, लेकिन यार हेडफोन्स भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छे बनाए हैं। मतलब इन हेडफोन्स का डिजाइन देखो, मैट ब्लैक फिनिश है, दिखने में सही लग रहा है। ईयर कप्स और हेडबैंड दोनों पे जो कुशन है वो काफी सॉफ्ट लग रहा है, इनफैक्ट कंफर्टेबल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेडफोन ज्यादा हैवी नहीं है, तो लाइक इसको सच में वेयर करना कंफर्टेबल ही लग रहा है। और डिजाइन भी पोर्टेबल बनाया हुआ है, ईयर कप्स जो ऐसे फोल्ड हो जाते हैं और कवर में ऐसे पैक कर सकते हैं हम। और ये हार्ड शेल ट्रेवल केस तो मिलता ही है, इनफैक्ट ट्रांसमीटर के लिए एक छोटी सी पॉकेट भी दे रखी है। और हेडफोन्स की एक चीज मेरे को अच्छी लगी है कि यहाँ पर ना ऑन एंड ऑफ करने के लिए स्विच दे रखा है, इजी रहता है। वरना दूसरे हेडफोन्स में जो है पावर बटन होल्ड करना पड़ता है, आई थिंक उससे इजी तरीका ऐसे स्विच रहता है। बाकी स्विच के नीचे जो बटन है ANC कंट्रोल यहाँ से हो जाती है। और ये जो पूरा एयर कप है ये जो है टच सेंसिटिव है, तो सिंगल टैप, डबल टैप या फिर ट्रिपल टैप तीनों की अलग अलग सेटिंग्स है। और टेस्ट करते समय मैंने नोटिस किया है कि भाई गलती से हमारा हाथ लग जाता है एयर कप्स पे तो कोई भी गाना प्ले पॉज हो सकता है बाय मिस्टेक। बाकी जो दूसरे वाला एयर कप है वहां पर वॉल्यूम रॉकर्स है और एक टाइप C पोर्ट मिलता है। अब ऑब्वियसली बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई 3.5 mm हेडफोन जैक क्यों नहीं है, उसकी जगह पे टाइप C को 3.5 mm हेडफोन जैक वाली केबल दे रखी है। और पर्सनली मेरे को एक चीज अच्छी लगी, C2C केबल के थ्रू हम लॉसलेस म्यूजिक स्ट्रीम कर सकते हैं। तो ये तो डिजाइन की बातें थी। खैर सबसे इंपॉर्टेंट भाई साउंड रहती है, एंड आई थिंक भाई ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो रखी है। बेसिक स्पेक्स की भी बात की जाए ना तो 40 mm ड्राइवर्स के साथ आते हैं। और एकदम इजी वर्ड से मुझे बताना हो ना कि भाई कैसा साउंड करते हैं हेडफोन्स, तो JBL ने पूरे मासेस के अकॉर्डिंग इसको ट्यून करा है। लाइक सच में ये बहुत ही टाइट बेस के साथ आते हैं, वोकल्स भी बहुत अच्छे आते हैं, और ट्रेबल भी जो है डिटेल्ड आता है। अब एग्जांपल के साथ बताऊं तो फॉर अ रीजन मैंने इसमें गाना सुना, और इस गाने में मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी कि वोकल्स ना ऐसा नहीं था कि किसी और चीज की वजह से ओवर पावर हो रहे थे, काफी अच्छी क्लैरिटी थी। इनफैक्ट इस गाने की फाइन डिटेल्स भी सुनाई दे रही थी, और जितनी भी बीट्स थी वो बहुत लेयर्ड साउंड कर रही थी। और ये सारी चीजें जो है हिप हॉप सॉन्ग में भी मैटर करती है। तो जब मैंने रफ्तार का दहशतो गाना सुना उसमें भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग लगी। और जब भी मैं कोई भी ऑडियो प्रोडक्ट टेस्ट करता हूं ना तो माइकल जैक्सन का एक गाना है दे डोंट केयर अबाउट अस, ये मैं जरूर सुनता हूं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड गाना है, और इस हेडफोन ने इस कॉम्प्लिकेटेड गाने को बहुत अच्छे से प्रोसेस करा। तो इतने अलग अलग गाने सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोगों को इसकी ट्यूनिंग काफी अच्छी लगी। और टेस्टिंग के लिए कोई मूवी भी मैंने प्ले करी है इन हेडफोन्स में, तब भी जो है डायलॉग्स काफी अच्छे सुनाई देते हैं, पावरफुल सुनाई देते हैं। बट आज के टाइम पे जब भी कोई हाई एंड हेडफोन्स खरीदता है ना तो साउंड के साथ साथ ANC बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और क्योंकि मैं फ्लाइट का भी एग्जांपल बता चुका हूं तो लाइक इसको भी एक्सप्लेन करता हूं काफी
अच्छे से। देखो ये जो हेडफोन्स है ना 8 माइक के साथ आते हैं, और जितना मैंने नोटिस किया है जितनी भी एम्बियंट में साउंड होती है ये ज्यादातर कैंसिल करता है। मेरा मतलब अगर कोई एसी की साउंड है या फिर कोई इंजन नॉइज है तो ये नहीं आएगी आवाज, सिर्फ थोड़ी बहुत जो है लोगों की बोलने की आवाज आती है। बट जब हम गाना कोई प्ले करते हैं, कोई कंटेंट प्ले करते हैं, तो वो भी आवाज कंप्लीटली चली जाती है। बट बैटरी की बात करूं तो भाई JBL ने बहुत बड़ा क्लेम करा है। I mean, JBL का कहना है कि विदाउट ANC 70 आवर्स का प्ले टाइम देता है ये हेडफोन, और ANC इनेबल करने के बाद भी 40 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा। मतलब इस क्लेम को अगर हम कंपटीशन की क्लेम से भी कंपेयर करें ना तो यूजुअली 35 आवर्स रहता है। तो भाई देखो क्लेम बहुत बड़ा है और ये इंप्रेसिव बात हो सकती है। और क्योंकि ये हाई एंड हेडफोन्स है तो कुछ सॉफ्टवेयर फीचर्स भी बताता हूँ। जैसे कि ये हेडफोन्स जो है गूगल फास्ट पेयर के साथ आते हैं, तो किसी भी एंड्रॉइड फोन के साथ बहुत इजीली पेयर हो जाते हैं। इनफैक्ट ये हेडफोन जो है फाइंड हब भी सपोर्ट करता है। तो इफ इन केस अगर आप ये हेडफोन्स कहीं पे भूल जाते हो रख के, किसी भी एंड्रॉइड फोन के थ्रू हम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं हेडफोन्स की। और गाइस मैं JBL की ऐप दिख रहा था और मैंने नोटिस किया कि जो हेडफोन्स है पर्सोनिफाई 3.0 का भी सपोर्ट लेकर आते हैं। इसकी हेल्प से ना हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हेडफोन्स की ट्यूनिंग चेंज कर सकते हैं। और गाइस ये जो हेडफोन्स है स्पेशल ऑडियो भी सपोर्ट करते हैं 360 डिग्री हेड ट्रैकिंग के साथ, और स्मार्ट टॉक भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल ANC इनेबल करके आप कोई भी कंटेंट देख रहे हो और कोई भी आपसे बात करता है, और जब भी आप किसी को रिप्लाई दोगे ना तो ऑटोमेटिकली ANC जो है ट्रांसपेरेंट मोड में चली जाती है, और जो भी कंटेंट चल रहा होता है उसकी वॉल्यूम भी कम कर देता है, जिससे आप इजीली कॉन्वर्सेशन कर सको। और गाइस इसमें पर्सनल साउंड एम्पलीफिकेशन भी फीचर है। इसकी हेल्प से जितनी भी आसपास की आवाज है ना वो बेटर सुनाई देंगी। और ऑटो डिटेक्ट तो मिलता ही है कि जैसे आपने हेडफोन्स रिमूव करे तो गाना जो है पॉज हो जाएगा, या फिर जैसे आप पहनोगे तो प्ले हो जाएगा। बट एक फीचर मेरे को अच्छा लगा जिसका नाम है साइलेंट नाउ। इस फीचर में क्या होता है कि नॉइस कैंसिलेशन इनेबल हो जाती है और फोन से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और ये तब होता है जब आप ट्रेवल कर रहे हो और आप नैप लेना चाहते हो, और सेटिंग्स ऐप में आपको बताना पड़ता है कितनी देर के लिए ये फीचर ऑन रखना है, और अलार्म तक सेट हो जाता है जब आपको अपनी नैप ओवर करनी हो। बाकी हेडफोन्स LDAC सपोर्ट करते हैं, तो एप्पल म्यूजिक पे हम सुन सकते हैं हाई रेस। एंड लास्टली रिलैक्स मोड मिलता है जहां पर नेचर साउंड मिल जाती है अगर आप मेडिटेट करना चाहो या फिर जस्ट ऐसी रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनना हो। तो ट्रांसमीटर, हेडफोन्स की साउंड, ANC हर एक चीज कंसिडर किया जाए ना, जितने भी फीचर्स मिलते हैं तो बहुत ही कंप्लीट हेडफोन्स तो लग रहे हैं। और गाइस प्राइस की भी बात की जाए तो 32,999 रुपीज प्राइस है, और बड़ी सिंपल सी बात है अगर हम बाकी कॉम्पिटिशन हेडफोन्स को देखें तो सारे एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। तो अगर आप 30,000 रुपीज के अराउंड कोई भी अच्छे हेडफोन्स देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये JBL Tour 1 M3 पक्का चेकआउट करना चाहिए। और बहुत चांसेस है गाइस जस्ट उस ट्रांसमीटर की वजह से जो एक फीचर हमें एक्स्ट्रा मिलता है, शायद मैं अपने एयरपॉड्स मैक्स रिप्लेस कर दूं इसके साथ। खैर ये था मेरा ओपिनियन, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।